आजकल सही से खा नहीं रहे हो, बहुत पतले हो गए हो। हाँ नहीं, ये मन लो, नहीं है। ये तुम्हारे लिए है। थोड़ा सा। मैं चलता हूँ, ये दे दो। थैंक यू। ये सब क्या है? हाँ, पब्लिक सेफ्टी टीम तो ठीक है, फिर ये सब क्यों है यहाँ पर? हाँ? जैसा कि आपको पता है, थोड़े से बदलाव हुए हैं और इसलिए हम... नहीं नहीं, ये सब तो ठीक नहीं है। देखो यहाँ पर देखो देखो, यहाँ पर ये सब चीफ्स हैं, है ना? लेकिन आप चीफ के भी चीफ हैं। देखो मैं कौन हूँ? मैं एक टीम लीडर की तरह दिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये किस एंगल से अच्छा लग रहा है बताओ मुझे। बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं है। हाँ, किसी भी एंगल से नहीं। तुम ही ने ये सब किया है ना? पर क्या सर? मैंने इसके लिए काफी अच्छे से काम किया था और मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि वो बड़ा आदमी खुद मुझे यहाँ रखना चाहता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे ये बात पता है। तो फिर जाओ और लोगों को बताओ, यही तो तुम करते हो ना? मैं हूँ हान योलमू, इंटर्न प्रोसिक्यूटर। शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। माफी चाहती हूँ सर। ये है चीफ प्रोसिक्यूटर मुन हीमान और मेरा नाम है युतेकी। कॉन्फ्रेंस तुम इंटर्न हो ना? हाँ, इंटर्न बॉयफ्रेंड है? हाँ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? प्रेग्नेंट हो? ठीक है फिर, बॉयफ्रेंड प्रेग्नेंट वाले बहाने फिर वही सरदर्द। लगता नहीं है कि ये 3 महीने से ज्यादा टिक पाएगी, है ना? चलो। क्या कुछ भी? वो पागल लगता है ना? वैसे यहाँ पर किसी का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तुमने नोटिस किया? मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। लड़कियाँ तो और भी पागल हैं। मैं हूँ डिटेक्टिव यू क्वांगमी। मैं कर सकती हूँ। मिस हान, आपको नहीं लगता पब्लिक सेफ्टी टीम बहुत ज्यादा बेकार है? बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे अच्छे प्रोसिक्यूटर्स आप हैं। ये चीज हम सबको देख के बता सकती हैं, है ना? एक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर, एक सेकेंड ईयर का आदमी और एक इंटर्न। हर टीम के पास एक डिटेक्टिव है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, लेकिन वो भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं तो एस हूँ। अगर टीम लीडर ही एस है तो फिर पूरी टीम एस होगी, मैं जानता हूँ। तो प्रोसिक्यूटर का ऑफिस मुश्किल में है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और
वो हमेशा कहते हैं ना कि हमें साइंटिफिक रिजल्ट्स चाहिए, है ना। वो साइंस इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन सिविलियंस का शोषण करना बहुत बड़ा मसला है। तो उस पॉइंट तक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, बताइए। क्या? हाँ सर, गुनहगार को पकड़ने के बाद ही मिलते हैं हमें रिजल्ट्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहले रिजल्ट्स और दूसरा रिजल्ट्स पहले, आखिरी में और हमेशा। हम प्रोसिक्यूटर्स की तरह हैं। केस को हम दिखा सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं और कुछ ऐसा जिसे हम रिजल्ट्स दिखा सकते हैं और सेंट्रल डिवीजन में जा सकते हैं, वरना हम करप्शन में डूब जाएंगे। हाँ, हमारे लिए जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। लड़ो झगड़ो चापलूसी करो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस रिजल्ट्स लाके दो। लेकिन अगर मैं फंसा तो तुम सब लोग मेरे साथ में फंसोगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ ले डूबूंगा। समझ गए? यस सर। यस सर, मैं आपके साथ हूँ। इंटर्न्स, हाँ, एक ताजी हवा के झोंके जैसे होते हैं। मिस्टर कू, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ सर, तो तुम यहाँ ये सब करोगी? मतलब क्या है तुम्हारा? पहले दिन से ही तुमने बॉस को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। परसेप्शन जरूरी है अगर आपको दूसरों से आगे बढ़ना हो तो। आगे बढ़ने के लिए इज्जत, ताकत, पैसा, जो कुछ भी लगे, ये सब तो करना ही पड़ता है ना। तुम सच में ऐसा सोचती हो? सिर्फ मैं नहीं, हम सभी ऐसा सोचते हैं। वैसे तुम्हारी बात करें तो तुमने तो वैसे भी बार पास कर ही लिया है। प्रोसिक्यूटर्स को पावर मिलती है, लॉयर्स को पैसे मिलते हैं, और इसीलिए हम अपनी जवानी पढ़ाई में बर्बाद करते हैं। क्यों? सही कहा ना? मैं यहाँ काम करने आया हूँ, हाँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कांगसू, तुम इसे कोई ऑर्डर मत देना, ठीक है? मैं इसे देख लूंगा। तुम होते कौन हो इस तरह बात करने वाले? मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैंने बार एग्जाम पास की है और इसीलिए मुझे यहाँ चुना गया है। मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ड्रामा शुरू मत करो, ठीक है? मैं तो एक प्रोसिक्यूट। मुझे ये केस चाहिए। सपने देखना छोड़ दो। देखो, वो गिल्टी है। मैं दावे से कह सकती हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया है। यकीन के साथ कह सकती हो कि वो गिल्टी है? जाओ यहाँ से। अगर ये नहीं तो मुझे काम करने के लिए एक नया असाइनमेंट चाहिए। उसे गिल्टी साबित करके क्या मिलेगा? प्रमोशन चाहती हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ पर अपना काम अच्छे से सीखने आई हूँ। तो मुझे तुम्हारी बातें, सलाह और ताने ये सब नहीं चाहिए। मुझे काम चाहिए। टाइम लगभग 10:10 से 10:25 के बीच में यहाँ पर हुआ। क्या उस बीच तुमने किसी को ये रोड पार करते हुए देखा? इसका डिस्टेंस लगभग 200 मीटर का है और वो शॉप देखो वहाँ रही। जो भी रास्ता पार करेगा उसे दुकान के अंदर का हिस्सा जरूर दिखाई देगा। और क्या पता कि हमें इस तरह से एक और नया गवाह मिल जाए। डिटेक्टिव सू, हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ, मैंने कल ही उसे भेज दिया था। ठीक है। मैं आपको कल बता दूंगा।
क्या वो सीसीटीवी है? इसकी तार काट। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब 30 सेकंड में करने के लिए एक इंसान को 100 मीटर 10 सेकंड में तय करना पड़ेगा। अब ये कौन हुसैन बोल्ट तो है नहीं। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर तुम नहीं पता लगा पाए तो मैं कैसे लगा सकती हूँ? कम से कम कोशिश तो कर सकती हो ना। कोशिश कर सकती हूँ, क्या कोशिश से काम हो जाता है? क्या मजाक चल रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है पिछले 6 महीने में ये 37 बार हो चुका है। पिछली विक्टिम प्रेग्नेंट थी। अगर गलती से उसका एक्सीडेंट हो जाता तो मिस कैरेज हो सकता था। ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। वो सिर्फ उन्हें टारगेट करता है जिनसे बचना आसान होता है। तुम्हें ये बात पता थी? हमारे गवाह आ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर। देखो, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैंने कुछ अलग देखा। हाफना, पसीना आना, मतलब ऐसा कुछ देखा? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। आपने होला हुप्स क्यों खरीदा? आप तो एक साइंस टीचर है ना। वो तो बच्चों को क्लासरूम में कुछ समझाने के लिए मैंने लिया था। बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तभी तो आपने क्लास के बीच जाकर खरीदा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। कोई और विटनेस मिला है आपको? हाँ, एक और विटनेस मिला तो वो है। कौन है? हमें ये एक बच्चे से पता चला है, हम उसके बारे में आपको नहीं बता सकते। वैसे हमारे साथ चलने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी। तुम यहाँ पर खेल रही थी ना? मैंने इसे चोरी नहीं किया। मैं जानती हूँ। तुम्हें तो बस अपना हेडबैंड चाहिए था। ये तुम्हारा ही हेडबैंड है ना? बहुत ही सुंदर है। वैसे क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? तुमने अपना हेडबैंड कब खोया था? पहले जब तुम जल्दी निकल गई थी।
इस डॉल ने ड्रेस तो पहन रखी है, तो फिर तुम पैंट्स क्यों पहना रही हो? इन्हें ठंड न लगे इसलिए? क्या ये किसी से डरती है? और ये किससे डरती है? बार बार, बहुत बार। वैसे आपको यहाँ कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मिस हान, अब हो जाऊं, ये मेरी स्टूडेंट है। हो जाऊं। हाँ मैं देखता हूँ। नहीं, हम लोग रास्ते में ही हैं। खिड़की बंद करो, बाहर ठंड है। अच्छा सुनो, जाकर डिटेक्टिव किम से क्वान का वारंट ले आओ। कहो अर्जेंट है। हम उस छोटी सी बच्ची के साथ साथ उसकी दादी का भी इंटरव्यू लेंगे। ओके सर। आप हमारे साथ चल सकते हैं प्लीज? आप हमारे साथ चलेंगे तो उसकी दादी को कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। आइए बैठिए। तुम बार बार यही इन्वेस्टिगेट कर रही हो? हाँ, मैं पता लगाना चाह रही थी कि इसे चुराया गया है या नहीं। क्वान डेयोंग? हाँ। तो आखिर उस हेलमेट के अंदर कौन था? होजोंग! 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 ये आप ही लिए है। थैंक यू। क्या आपने होजोंग को देखा? क्या वो फिर से भाग गई? पता नहीं कहाँ चली गई। होजोंग! होजोंग बेटा कहाँ हो? अच्छा सुनिए, क्या आप लोगों ने कहीं होजोंग को देखा? होजोंग! 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 शांत हो जाइए। होजोंग मेरी बच्ची। होजोंग कहाँ चली गई? कोई उन्होंने कौन को पकड़ लिया? होजोंग! आपने शांत देखा हो जाइए। उसे? मिस्टर को रुक जाइए। मैं बेचारी बूढ़ी कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने? उन्होंने क्वान को पकड़ लिया है। हम वहीं जा रहे हैं। ऐसे कैसे? घर के पीछे वाली पहाड़ी पर। इसका मतलब यह है कि उसने हमारा पीछा किया। होजोंग! होजोंग! क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? होजोंग! होजोंग! कहाँ हो तुम? होजोंग! होजोंग! बच्ची कहाँ हो तुम? मैंने बताया ना, वो मैं नहीं था। तुम लोग मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते हो? भरोसा करो। हम भरोसा कर रहे हैं। तुम उस वक्त एक 8 साल की बच्ची के साथ थे। होजोंग कहाँ है? अगर तुम हमें उसका पता बताते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सच सच बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये घर के पीछे वाली पहाड़ी और ये होजोंग का घर। होजोंग के गायब होने के ठीक 40 मिनट बाद तुम पकड़े गए और तुम्हें अच्छे से पता था वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकती है, इसलिए तुमने उस 8 साल की बच्ची का मुंह बंद कर दिया, है ना? मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मेरी मॉम कहाँ है? मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। मेरी मॉम कहाँ है? तुम दोनों अंदर आओ, कुछ बात करनी है। जी सर। मिस हान,
ये वो आदमी नहीं है। जी सर, मुझे भी यही लगता है। उस लड़की को चोरी करते हुए पकड़ा गया था क्या? इसीलिए उसे बचाने के लिए तुम ये सब बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, उसकी हरकतों से साफ पता चलता है कि वो एक विक्टिम है। वो वहां पे क्यों जाएगी जहां उसे मोलेस्ट किया गया हो? हाँ? वो तो वहां से दूर रहेगी ना। वो जानती थी कि वहाँ कोई नहीं है। वो उस वक्त बस वहाँ पर अपना हेडबैंड लेने गई थी सर। लेकिन अभी इसी वक्त ही क्यों? उस लड़की ने बार बार कहा था ना। वो जो लड़की है, क्या उसने कौन को उसके नाम से पहचाना? सिर्फ इतना ही कि वो उस दुकान पे था। वो टीचर। क्या? अगर कौन हमारा हेलमेट वाला आदमी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टीचर उस वक्त उस दुकान पर बिल्कुल अकेला था। होजोंग, ये मेरी स्टूडेंट है। मतलब वो बार बार वाली हरकत स्कूल में होती थी। अभी कहाँ है वो? होजोंग, होजोंग, कहाँ हो होजोंग? हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ। होजोंग कहाँ हो? हाँ, ले जाता हूँ सर। होजोंग, चलो होजोंग, चलो। यू यस डिटेक्टिव ली। हाँ होजोंग, हाँ होजोंग, ठीक है। होजोंग, होजोंग! होजोंग, होजोंग कहाँ हो तुम? होजोंग, 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 होजोंग कहाँ हो? चुपचाप चलो। अरे क्या हो रहा है ये? चलो हमारे साथ। मिस्टर कैंग, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है होजोंग को किडनैप करने के लिए। तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है, तुम्हारे पास लॉयर रखने का अधिकार है। तुम जो कुछ भी कहोगे शायद वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ले चलो इनको। हाँ सर। लेकिन चलिए हमारे साथ। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? मुंह बंद करिए और चलिए। तो तुम कह रहे हो कि लड़की को घर के पास ले जाया गया था, हाँ? जब उसकी दादी का ध्यान नहीं था तो इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जी सर। बाहर ठंड है, इसलिए हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। अपना पूरा ध्यान इस केस पे लगाओ। जरूर सर। जी। हाँ बताओ क्या हुआ? इसके कॉपीज करा के सबको दे दो। जी। चलो चलो काम पे लगो। जी सर। तुम्हारा एक पास रिकॉर्ड भी है। वो एक गलतफहमी थी। एक फीमेल स्टूडेंट को मोलेस्ट करने की वजह से तुम्हें दूसरी जगह ट्रांसफर दिया गया और प्रोबेशन पर रखा गया। अगर ये बात हमारे ऑफिस तक पहुंचती तो तुम्हें कड़ी सजा मिल सकती थी, लेकिन ये बात तुमने और तुम्हारे प्रिंसिपल ने अपने स्कूल से बाहर नहीं निकलने दी। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तक कितनी लड़कियों को मोलेस्ट किया है? बोलोगे या कोई और तरीका आजमाऊं? आप वैसे भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। मेरे पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से। पास्ट में जो हुआ वो सब भूल जाओ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास होजोंग को किडनैप करने का मौका भी था और सही वजह भी थी, पर जहां तक मैं जानता हूँ तुम काफी चालाक हो। आप लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मैं बेगुनाह हूं ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। वो दुकान का मालिक उस वक्त वो मेरे साथ था। मुझे उम्मीद है ये बात आप जानते हैं। उस दिन की रिसीट भी आपके पास है।
मुझे पता है तुम बेवकूफ नहीं हो, हमें अच्छे से पता है। हम बस तुमसे पूछताछ कर रहे हैं। उस टीचर के खिलाफ हमें सबूत चाहिए, समझ रहे हो? एक बच्ची की जान दांव पर लगी है। तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। उस लड़की को बचाओ, टीचर का साथ मत दो, इसी में फायदा है। इस केस में हम तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। पुलिस के साथ कोऑपरेट करो। तुम लड़की को बचाओगे तो हीरो कहलाओगे। मुझे आपको क्या बताना होगा? हमें सच बताओ, तुम उस वक्त वहाँ नहीं थे ना? जब तुम वहाँ नहीं थे तब वो टीचर उस लड़की को मोलेस्ट कर रहा था। भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता? हाँ, अंदर आ जाओ। हाँ, तो तुम कुछ कह रहे थे। देखिए सर, हमने क्वान और क्वांग दोनों को इन्वेस्टिगेट किया और उनका कहना है कि वो पूरा वक्त एक साथ थे। सर, हम कैंग पर मोलेस्टेशन का चार्ज नहीं लगा सकते और ना ही क्वान पर फ्लैशिंग का चार्ज लगा सकते हैं। देखा जाए तो वो दोनों जीत गए। हाँ, फिर तो ये तो इट्स ऑल और नथिंग वाली बात हो गई है। हमें कौन को तोड़ना होगा गैंग का सच पता लगाने के लिए। क्या कोई और रास्ता है इस रिसीट को रिजेक्ट करने का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर उन्हें पकड़ के ही क्यों रखा है? हाँ? ऐसे तो फिर वो भी इनोसेंट ही हुए ना। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा सर? और क्या होगा, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और मैं जानता हूं वो छोटी बच्ची झूठ बोल रही है। नहीं सर, हो सकता है कि उस बच्ची को किसी और ने किडनैप किया हो। तब हमें इन्हें छोड़ना भी पड़ेगा और उसे पकड़ना भी पड़ेगा। तुम सब अपने हिसाब से काम करते हो और बहाने बना के बस लोगों को अरेस्ट कर लेते हो और तुम उस लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हो। हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दे सर। क्या कहा? हाँ बिल्कुल, हम इस केस में अपना और दिमाग खराब नहीं कर सकते हैं। अब तुम दोनों एक काम करो, इस मामले को जल्दी से पुलिस को सौंप दो। इस इंटर्न ने ये शुरू किया था, अब इसे तुम खत्म करोगे और उन दोनों को यहाँ से जाने दो अभी के अभी। जी सर, उन्हें छोड़ देते हैं। फिर होजोंग का क्या होगा? अब ये किस्मत पर छोड़ दो। बेकार लोग। सबूत खतरनाक हो सकती है। हम तुमसे होजोंग को ढूंढने की बाद मिलेंगे। देखो, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो अपने लिए गवाही दे सकती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो गवाही देगी? हैं? क्या फायदा होगा उससे? तुमने ही कहा ना कि उस लड़की ने खुद क्वान का नाम लिया है। मेरा मतलब, तुम्हारी बेवकूफी दिख रही है, ज्यादा समझदार मत बनो। चलो एक बात के लिए मान लेते हैं कि इसी ने वो सब किया है। वो छोटी लड़की इसका नाम कभी भी नहीं लेगी। बताओ क्यों? क्योंकि वो इसे पसंद करती है। हाँ? हमेशा ऐसा ही होता है जब कोई बड़ा आदमी उससे अच्छा व्यवहार करता है। क्यों, सही कहा ना? मैं एक बात तो समझ गया सर, इसकी किस्मत अच्छी है। हाँ, तभी तो वो भागी है यहाँ से। अपना दिमाग लगाओ जरा। अपना दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो तुम? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो कोई पपी नहीं है कि कोई भी उसे इतनी जल्दी उठा के यहाँ से भाग जाए। जाने दो इसे। टैक्सी। गुड नाइट। इन्हें ध्यान से लेकर जाइएगा। श्योर सर।
पसंद आया ना? पसंद आया? लगता है तुम्हें पसंद आया। लगता है तुम्हें पसंद आया। हाँ? तुम कहाँ जा रही हो? वो हेलमेट वाला आदमी, वो वही है। क्या तुम ठीक हो? उसी ने ये पूछा था, क्या तुम्हें पसंद आया? कांग ने यही किया। उसने होजोंग को किडनैप कर लिया। उसी ने होजोंग को किडनैप किया है। अरे संभाल के, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं मिला, उस पर नजर बनाए रखो। कैसा चल रहा है? कुछ नहीं मिला है। ठीक है, थैंक्स। वो उसे 30 मिनट पहले ही उठाकर ले गया है। गाड़ी लैंडफिल की तरफ गई है। होजोंग हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल।
चलो चलो जल्दी 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 चेक करो जल्दी। हाँ जल्दी 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 चेक करो इसको, हर तरफ ढूंढो, थैलियों को उठाओ, हर थैली को बच्ची ये रही। चलो निकालो इन्हें, उठा आराम से आराम से बच्ची है, जल्दी जल्दी देख के चलो चलो। तुम कह रहे हो कि बच्ची सेफ है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। उसे जल्दी से संभाल कर अंदर ले आओ। तो तुम लोगों ने सुना? जी सर। काफी अच्छा काम किया तुमने। जी वो मुझे टॉयलेट जाना था, तभी मुझे इसकी आवाज सुनाई दी कि मुझे बचाओ बचाओ। तभी मैंने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे देखा, तब जाके मैंने इस बच्ची को बचाया। मैं भी काफी डर गया था। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, फिर भी तुमने ये काम कर दिखाया। और क्या, कितनी क्यूट बच्ची है। अब इसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत अच्छा काम किया। बाय बाय। क्वान और कैंग को कस्टडी में ले लिया गया है। सुनो, समय है इसे खत्म करने का। जी सर। हमें किसी तरह ये दिखाना पड़ेगा। हाँ, कंग्रेचुलेशंस। उन्होंने तो होजोंग को ढूंढ लिया। तुम एक मर्डर केस से तो बच गए हो, लेकिन तुम उस रिसीट से बच नहीं पाओगे। वॉन तो दुकान के बाहर से अपना मजे कर रहा था। और होजोंग, वो तो गवाही देगी। उसे बस थोड़ी सी खरोच और डिहाइड्रेशन है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके साथ जबरदस्ती की, उसे बोलने पर मजबूर किया। वो तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रही है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे जैसे दरिंदे इंसान को पसंद करेगी? ले जाओ इसे यहां से। सुनो, मैं तुम्हें